नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे आज आधुनिक भारत में प्रेस का विकास और कौन-कौन से प्रेस किसने-किसने जारी किए थे, कौन-कौन उसका संपादक था, सभी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, ये आपकी पत्रिका थी द बंगाल गज़ट। 1780 में आपका पत्रिका जारी होती है। तो जेम्स ऑगस्टस हिस्की ने इसकी शुरुआत की थी। और आप देखेंगे कि जिन्हें कलकत्ता जनरल एडवाइज़र के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार का इसको कीर्तिमान प्राप्त है, एक कीर्ति प्राप्त है। देखिए, एक अब अधिनियम आता है, एक प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 में। ठीक है, सभी समाचार पत्रों को उनके प्रकाशन से पहले ही सरकारी जांच के दायरे में ला दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ये पूछता है। और आप गवर्नर जनरल जो वेलेस्ली था, यह लागू किया था। फिर आप देखें ने कि 1818 में जो हेस्टिंग आता है, वह फ्रांसिस हेस्टिंग, या इसमें इसके नियमों में कुछ ढील देता है। तो 1799 से 1805 तक वेलेस्ली का कार्यकाल है। उसी समय ये प्रेस सेंसरशिप अधिनियम लाता है वेलेस्ली। फिर आता है एक आपका अध्यादेश आता है, लाइसेंसिंग आपका विनियमन अध्यादेश 1823 में। 1823 में कार्यकाल किसका रहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। यह क्या होता है इसमें कि इस विनियमन में बिना लाइसेंस के प्रेस को दंडनीय अपराध बना दिया गया था। ठीक है, इसके कारण राजा राम मोहन राय के 1822 में शुरू की गई फारसी पत्रिका जो मिरातुल अखबार थी, उसको रद्द करना पड़ा था इसी अध्यादेश के जरिए, लाइसेंसिंग विनियमन अध्यादेश 1823 के जरिए। 1824 में एक फिर आता है। तो इसमें राजा राम मोहन राय प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं आपका 1824 में। इम्पोर्टेंट है, इसलिए यह प्रेस के विकास से संबंधित है। इसलिए लिखा है कि इन्होंने आपकी प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के खिलाफ में विरोध किया था 1824 में। 1835 में अधिनियम, जो 1835 प्रेस अधिनियम है, मेटकॉफ अधिनियम कहते हैं इसे। मेटकॉफ को मतलब आपका मुक्तिदाता कहते हैं प्रेस का। तो 1823 के लाइसेंसिंग नियमों को निरस्त कर दिया। मेटकॉफ को भारत का प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाने लगा। इसीलिए आता है लाइसेंसिंग अधिनियम 1857। गवर्नर जनरल कैनिंग था, उसके द्वारा लागू किया गया था। किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र, मुद्रित सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को रोकने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित था। ये इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। पंजीकरण अधिनियम 1867 में क्या होता है, तो यह आपका 1835 के मेटकॉफ अधिनियम का स्थान लेता है। ठीक है, इस अधिनियम में प्रेस पर विनियमन और कोई प्रतिबंध नहीं लगाने की बात की गई थी। किसमें, तो आपका पंजीकरण अधिनियम जो 1867 में था, इसमें। अब जो प्रिंट मीडिया में मुद्रक, प्रकाशक और प्रकाशन स्थान का नामित शामिल करना होता था और एक प्रति सरकार को जमा करनी होती थी। फिर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। लिट्टन के समय वायसराय लिट्टन द्वारा भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के स्वतंत्रता को कम करने के लिए बनाया गया यह कानून था। यह कानून अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर नहीं लागू होता था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कथन कारण में बना के या तो स्टेटमेंट दे के। शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार जो पत्रिका थी, रातों रात हिंदी से मतलब बंगाली से अंग्रेजी बन गई थी, इसी से बचने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी स्थानीय समाचार पत्र के मुद्रक और प्रशासक को सरकार के साथ एक बॉन्ड में प्रवेश करने की शक्ति दी गई थी, जिसमें मजिस्ट्रेट की कार्यवाही अंतिम थी और अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। देखिए, 1882 में कुछ घटता है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम की पूर्व सेंसरशिप की वायसराय रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका समाचार पत्र अधिनियम 1908। मजिस्ट्रेटों को प्रेस की संपत्ति को जब्त करने की शक्ति मिल गई थी। ठीक है, और देखेंगे कि यह स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया था। आता है 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम। ठीक है, 1910 में कौन रहता है, तो मिंटो रहता है, मिंटो। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम में संशोधन था, जिसने स्थानीय सरकार को सरकार के विरोधी
माने जाने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने का अधिकार दे दिया गया था। अब प्रत्येक अंक को दो प्रतियां जो प्रत्येक अंक थी उनकी दो प्रतियां दो प्रतियां स्थानीय सरकार को जमा करना आवश्यक कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। एक समिति आती है तेज बहादुर सप्रू समिति 1921 में। तो तेज बहादुर सप्रू जी की अध्यक्षता में प्रेस समिति की सिफारिश पर 1908 और 10 के अधिनियमों में को निरस्त कर दिया गया था। इनकी सिफारिश पे 1921 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियाँ जो थी अधिनियम 1931 में आता है। इसमें क्या होता है, इसने प्रांतीय सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में प्रचार लेखन को दबाने की शक्तियाँ दी थी। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं उनको देखिए किस सन में हुए, क्रम इसी लगाने को आता है। तो जो अमृत बाजार पत्रिका देखें हम कि ये जो इसके पहले संपादक मोतीलाल घोष बनते हैं और बंगला की पत्रिका है, कलकत्ता में इसका प्रकाशन होता है 1868 में। ठीक है। अब ये अमृत बाजार पत्रिका, ये एक मोतीलाल घोष अंग्रेजी में, कलकत्ता में 1878 में। वही आपका जो है शिशिर कुमार घोष जी हैं, उनकी पत्रिका जो बदल जाती है। सोम प्रकाश आपका जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है, बंगला में है, कलकत्ता में 1859 में। ठीक। फिर आप देखेंगे बंगवासी है जो जोगिंदर नाथ बोस जी करते हैं, ये भी बंगला में है, कलकत्ता में 1881 में। 1881 में किसका कार्यकाल था? तो रिपन का था। संजीवनी पत्रिका आती है। संजीवनी पत्रिका जो होती है के मित्रा की होती है, बंगला में भी है, कलकत्ता में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिएगा अगली है, यहाँ देखिए हिंदू, ये वी राघवाचार्य जी हैं। अंग्रेजी की पत्रिका थी, मद्रास में इसका संपादन होता 1878 में। केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक जी का है, मराठी में केसरी, बम्बई में 1881 में। मराठा जो थी बाल गंगाधर तिलक की अंग्रेजी में थी। देखिए मराठा अंग्रेजी में थी, जो केसरी थी वो आपकी मराठी में थी। हिंदू पत्रिका देखिए MG रानाडे जी का है, अंग्रेजी में, बम्बई 1881। नेटिव ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VN मांडलिक का है, अंग्रेजी, बम्बई आपका 1864 में है। बंगाली एक पत्रिका संपादित होती है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी SN बनर्जी जी करते हैं। ये अंग्रेजी की पत्रिका थी, कलकत्ता में इसका संपादन होता है और 1879 में इसका संपादन का डेट है। ये देखिए प्रकाशन का स्थान है और वर्ष है, देखेंगे आप। हाँ यहाँ आ गया। भारत मित्र देखिए बाल मुकुंद गुप्त हिंदी में है। ठीक है, इसका फिर देखेंगे हिंदुस्तान जो है मदन मोहन मालवीय जी का हिंदी में है। हिंद स्थान है रामपाल सिंह का हिंदी में है। ये कालांकार उत्तर प्रदेश में इसका संपादन होता है। बम्बई दर्पण आपका बाल शास्त्री मराठी में है, बम्बई में इसका स्थान है संपादन का 1832 में। कवि वचन सुधा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, हिंदी में संपादन इसका होता है उत्तर प्रदेश में 1867 में। हरिश्चंद्र मैगजीन जो थी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, हिंदी में उत्तर प्रदेश 1872। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड देखेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, उनकी जो ये पत्रिका थी आपका हिंदुस्तान प्रेस जो था ये आपका हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद अंग्रेजी में थी 1899 में। देखिए अगला समाचार पत्र है आपका ज्ञान प्रदायिनी, नवीन चंद्र राय हिंदी में 1866। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट हिंदी में है, उत्तर प्रदेश 1877 में। इंडियन रिव्यू आपका GA नटेशन अंग्रेजी की पत्रिका मद्रास से प्रकाशित होती है, यह समाचार पत्र था। मॉडर्न रिव्यू आपका रामानंद चटर्जी है, अंग्रेजी में है, कलकत्ता से। यंग इंडिया गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी बापू का, अंग्रेजी में यंग इंडिया है और आपका अहमदाबाद से स्थापित होती है 8 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, आगे देखेंगे नवजीवन और हरिजन दोनों आपके महात्मा गांधी जी की है, हिंदी गुजराती दोनों में प्रकाशित होती हैं, दोनों जो समाचार पत्र होते हैं। लेकिन जो नवजीवन है आपका अहमदाबाद से होता है, हरिजन पूना से होता है। ठीक है, इसका डेट है 7 अक्टूबर 1919 को, जो हरिजन है आपका 11 फरवरी 1933 को। इंडिपेंडेंस ये देखिए मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी में 1919। आज जो समाचार पत्र है
शिव प्रकाश गुप्ता, और हिंदी में है ये। हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ पे के.एम. पडिक्कर, अंग्रेजी में है, दिल्ली में अभी तक संचालित है, जानते हैं आप, 1920 में। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू जी, अंग्रेजी में, दिल्ली में, अगस्त 1938। देखिए उदंड मार्तंड जुगल किशोर जी, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, कानपुर से 1826। आता है द ट्रिब्यून, सरदयाल सिंह मराठिया, अंग्रेजी में, चंडीगढ़ 1877। अल हिलाल है अबुल कलाम आज़ाद, उर्दू में, कलकत्ता में 1912। अल बिलाग है अबुल कलाम आज़ाद, उर्दू, कलकत्ता 1913। अल हिलाल अल बिलाग। कामरेड है मौलाना मोहम्मद अली, अंग्रेजी में है ये। हमदर्द जो है मौलाना मोहम्मद अली इन्हीं की है, उर्दू में है। प्रताप पत्र आपका गणेश जो है शंकर विद्यार्थी हैं, हिंदी में है, एक कानपुर से 1910 में। गदर देखेंगे, गदर पार्टी द्वारा उर्दू और गुरमुखी में, सैन फ्रांसिस्को 1913। और गदर जो है ये भी गदर पार्टी द्वारा पंजाबी में कई भाषाओं में प्रकाशित होती थी। हिंदू पेट्रियार्ट जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी जी का है, अंग्रेजी में, 1855 में। मद्रास स्टैंडर्ड, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये तीनों एनी बेसेंट जी की है, अंग्रेजी में है, 1914 में प्रकाशित होती है। सोशलिस्ट इंपॉर्टेंट है S.A. डांगे, अंग्रेजी का है, 1932। ये सभी समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। एक बार वीडियो देखेंगे, 1-2 बार आपको कंठस्थ हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।